सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साध पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनुवशत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। गमननिमित्तं धम्मं टिदि जीव पोगलाडं च, अवगहणम् आयासं जीवादि शब्दवाणं। सब द्रव्य के अवगाह में श्री नियम सारजी परमागम अजीवाधिकार पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल चुकी है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य की चर्चा इस गाथा में चल रही है। इसमें सर्वप्रथम धर्म द्रव्य की चर्चा यहाँ पे चल रही है। टीका के आधार पे चर्चा कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। यह धर्मास्तिकाय बावड़ी के पानी की भांति स्वयं गमन रूप क्रिया से रहे थे। आ, ई, उ, ऋ, लृ इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतना समय जिन्हें सिद्धशिला पर पहुंचने में लगता है। जो सिद्ध नाम के योग्य हैं, जो 6 उपक्रमों से विमुक्त हैं, अर्थात जिनका संसारी जीवों के समान 6 दिशाओं में गमन नहीं होता, मात्र ऊर्ध्वगमन ही होता है। जो मुक्ति रूपी सुंदर नयनों वाली सुलोचना के द्वारा देखे जाने योग्य हैं, जो 3 लोक रूपी पर्वत के शिखर हैं, जिन्हें क्लेश के ग्रह एवं द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के परावर्तन रूप पंचविध संसार को दूर कर दिया है और पंचम गति की सीमा पर स्थित हैं, अर्थात मुक्ति रूप नगर के निकट हैं, ऐसे अयोगी जिनों को स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणत होने में हेतु निमित्त धर्म द्रव्य है। किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत का भी महत्व होता है। यद्यपि जैनाचार्य कहते हैं कि दृष्टांत मंद बुद्धियों को दिया जाता है, समझदार लोगों को दृष्टांत देने की जरूरत नहीं होती। जो सीधे सीधे वस्तु को समझ रहे हैं, उन्हें दृष्टांत की क्या जरूरत। जैसे कोई व्यक्ति प्योर दूध पचा सकता हो तो उसे पानी मिला के दूध पिलाने की जरूरत नहीं होती। सीधा सिद्धांत समझ सकता है, बुद्धि तीक्ष्ण है, तो उसको दृष्टांत की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनकी अभी समझ कम है, उन्हें दृष्टांत देके सिद्धांत को समझाया जाता है। यहाँ पे भी धर्म द्रव्य की चर्चा है। धर्म द्रव्य को समझाने के लिए दृष्टांत की जरूरत पड़ी हमें, तो दृष्टांत भी कैसा दिया पद्म प्रमलधारी देव ने, सिद्ध भगवान का।
14वां गुण स्थान जो 5 ह्रस्व सर जितना जिसका समय है, जो जीव अब शीघ्र ही मोक्ष पधारने वाले हैं, वर्तमान में अर्हंत दशा को प्राप्त हैं, ऐसे जीव जब मोक्ष गमन करते हैं 14वें गुण स्थान से मोक्ष दशा को प्राप्त होते हैं, तो उनके गमन में जो निमित्त होता है, जिसको स्वभाव गति क्रिया कहते हैं, जीव की स्वभाव गति क्रिया माने जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, उस ऊर्ध्वगमन स्वभाव रूप उसकी जब गति होती है, जब जीव शुद्ध हो जाता है और समस्त कर्मों से रहित हो जाता है, निर्भर हो जाता है, जैसे तुमड़ी होती है और तुमड़ी को जब लेप करके मिट्टी का जल में डुबो दिया जाता है तो वो नीचे रह जाती है, और जैसे जैसे उसका लेप हटता जाता है, मिट्टी उसकी हटती जाती है और ऊपर आती जाती है। ऐसे ही जीव का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, कर्मरूपी लेप इसमें लगा है, इसलिए यह क्या कर रहा है, संसार में रह रहा है। जब इसका कर्मों का लेप का अभाव होता है तो यह ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के ऊर्ध्व भाग में पहुंच जाता है। आपने देखा होगा हाइड्रोजन का जो गुब्बारा होता है, आप उसको छोड़ेंगे तो वह कहां जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हल्की होती है, ऊपर की ओर जाता है। एक गुरुत्वाकर्षण नाम का गुण होता है, किसमें, धरती में। वो क्या करती है, सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आपने इस वस्तु को ऐसा छोड़ा, तुझे कहां जा रही है, नीचे गिर रही है। क्यों गिर रही है, जो ऊपर क्यों नहीं गई, जो इधर 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 क्यों नहीं गई, क्योंकि धरती में एक गुरुत्वाकर्षण नाम का गुण है, विशेषता है, और वो क्या करती, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हाँ, पृथ्वी माने ये जमीन जिसको कहें, हाँ, उसकी एक सामर्थ्य वो अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटी पावर कहते हैं। ऐसे एक मिथ्यात्व रूपी ग्रेविटी पावर है, अनादिकाल से प्रत्येक जीव में। क्या है मिथ्यात्व रूपी ग्रेविटी पावर? क्या करता है कि वो क्या करता है, संसार में ही हमें बनाए रखता है, वो हमें नीचे की ओर खींचता है, हमें ऊर्ध्वगमन से वो स्वभाव है उसको प्रकट नहीं होने देता। लेकिन जब तत्वज्ञान के अभ्यास से मिथ्यात्व का जो है वो बल क्षीण होता जाता है, मिथ्यात्व का अभाव होता है, चारित्र मोह का अभाव होता है, घाती कर्मों का अभाव होता है, अघाती कर्मों का अभाव होता है, तो जीव का जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है। अब वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से क्या होता है, अब इसी चीज को अपन यहां ले जाओ, अंतरिक्ष में ले जाओ, जहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये तैरने लग जाएगा। ये नीचे गिरेगा ना, ऐसे तैरेगा जैसे कोई पत्ता तैरता रहता है, ऐसे तैरेगा। अब जीव जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जाता है तो बात यह है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो ऊर्ध्वगमन होते रहना चाहिए इसका। कुछ मत ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जब मोक्ष जाता है तो जीव ऊर्ध्व अनंत काल तक ऊर्ध्वगमन ही करता रहेगा, क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव तो है, लेकिन उसमें जहां तक अधर्मास्तिकाय है और जहां तक धर्मास्तिकाय है वो है लोकाकाश, जो 343 घन राजू प्रमाण है। अब वो ऊर्ध्वगमन करेगा भी तो कितना करेगा, जहां तक धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की सीमा है वहां तक वो उसका गमन हो सकता है। तो जहां तक टॉप पे पहुंच गया वो, धर्म अधर्म द्रव्य जहां पे थे, धर्म द्रव्य से वहां पहुंचा, अधर्म द्रव्य से वहां स्थिति हो गई, तो वो जो टॉप है, लोक का जो टॉप है, वहां जाके वह जीव स्थित हो जाता है। क्या होता है कि वहां पे जो सिर है, सिर का भाग है, सबका समानांतर होता है, और नीचे उनकी हाइट के प्रमाण उनके नीचे अवगाहन वो घिरते हैं, अंतिम शरीर से किंचित न्यून। तो यहां दृष्टांत धर्मास्तिकाय को समझाने के लिए दिया जा रहा है। काय के लिए दिया जा रहा है? धर्मास्तिकाय। कि धर्मास्तिकाय का कार्य क्या है, जीव और पुद्गल जब गमन करते हैं तो गमन में क्या होता है, सहयोगी होता है। जब जीव मोक्ष जाता है
जब ऊर्ध्वगमन करता है तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव होता है, तो उस ऊर्ध्वगमनता में गमन तो कर रहा है जीव, लेकिन निमित्त कौन हो रहा है गमन में? धर्म द्रव्य। उस धर्म द्रव्य की परिभाषा को समझाने के लिए दृष्टांत स्वरूप सिद्ध भगवान को बता दिया, क्योंकि अध्यात्म की रुचि है, बार बार या तो भगवान आत्मा या भगवान की बार बार विचार आता है, तो दृष्टांत में भी भगवान को लाए हैं कि ऊर्ध्वगमन जो किया है वो क्या है? स्वभाव है, लेकिन उस ऊर्ध्वगमन स्वभाव में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य निमित्त। उसी बात की चर्चा चल रही है। अब यहां जो बात आई थी कि संसारी जीवों का 6 दिशाओं में गमन होता है और मुक्त जीवों का मात्र ऊर्ध्वगमन होता है। अब उसी बात को, इस दृष्टांत को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मुक्ति रूपी सुंदर नयनों वाली सुलोचना के द्वारा देखे जाने योग्य है, कौन? धर्म द्रव्य, वो सिद्ध भगवान। किसके द्वारा देखे जाने योग्य है? मुक्ति सुंदरी जो सुलोचना है, सुलोचना माने मृग नयनी। लोक में अच्छी आंखें जो होती हैं तो कहते हिरणी जैसी आंखें, मृग नयनी। तो सुंदर लोचन वाली जो है, हमें तो कुलोचना भी नहीं देख रहे, लेकिन वो सुलोचना के द्वारा देखे जाने योग्य है। माने जो मुक्ति सुंदरी सुलोचना है वो उन सिद्ध भगवान को देख रही है। पधारिए स्वामी, सिद्ध भगवान को सिद्ध दशा के लिए आमंत्रित कर रही है, आपका वेलकम। जब जीव देवगति में जाता है, वैमानिक देवादि में उत्पन्न होता है, तो वहां पे क्या होता है कि उनके जो अधीनस्थ देवादि होते हैं, जो पहले से तैयार होते हैं, वेलकम, आइए पधारिए। ऐसे ही जब जो लौकिक पुण्यधारी जब पहुंचते हैं, उनके स्वागत के लिए कोई तत्पर रहता है, तो ऐसे वहां भी सुलोचना मुक्ति सुंदरी इंतजार करती है, आइए स्वामी पधारिए, हम आपको देखने के लिए तरस गए। इस स्वयंवर का नाथ आखिर है कौन, जी बताइए, कौन है? मैं। और वो सुलोचना मेरा इंतजार कर रही है, किसको लिए हुई है? वरमाला को लिए हुई है कि हे नाथ आइए पधारिए, मैं आपका इंतजार कर रही हूं अनादि काल से। लेकिन एक आप हैं कि जो मुझे देखते ही नहीं है। क्या कहा? एक आप हैं ऐसे निष्ठुर कि मुझे अनाथ छोड़ दिया है। हे नाथ, आपने अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ है चैतन्य नाथ, अब तो उस अनाथ सुंदरी को सनाथ कर दो, क्योंकि वो सुलोचना तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सीता है, राम तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे विरह में वो कितनी व्याकुल है तुम्हें पता नहीं है। पर्याय को तो इंतजार कर रही है वो सुलोचना के द्वारा देखे जाने योग्य हैं, जो 3 लोक रूपी पर्वत के शिखर हैं। अगर 3 लोक को एक पर्वत की उपमा दी जाए, क्या की उपमा दी जाए? एक पर्वत की उपमा दी जाए, तो पर्वत का जो शिखर है, टॉप है, वो क्या है? सिद्धशिला है। कौन है? सिद्धशिला। वास्तव में हम तो वो सर्वोत्कृष्ट तत्व हैं कि वो सर्वोत्कृष्ट स्थान पे विराजमान होने योग्य हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सर्वोत्कृष्ट तत्व को भूल के 4 गति 84 लाख योनियों में विभाव गति क्रिया से गमन कर रहे हैं। जिन्होंने क्लेश के ग्रह एवं द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के परावर्तन रूप पंचविधि संसार को दूर कर दिया है। द्रव्य क्षेत्र रु काल भाव, भव परिवर्तन सहता, 5 परावर्तन अनादि काल से जीव करता आ रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। घूमने चले अपन, प्रभात भैया, घूमने कहीं प्लान बनाएंगे अपन घूमने का? कहाँ चलना घूमने? क्या कोई ऐसा क्षेत्र है इस धरा का जिसपे हमने जन्म मरण नहीं किया हो? सिद्धालय में जन्म मरण किया कि नहीं किया? निगोदिया बन के वहां भी ठसाठस
निगोदिया जी बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अनंत दुख को भोग रहे हैं, पंच परावर्तन रूप संसार में भटक रहे हैं। और वहीं पे वो दूसरे जीव हैं जो सिद्ध भगवान, वो अनंत सुख को भोग रहे हैं। किसी स्थान विशेष में सुख नहीं है, सुख तो अपने स्वरूप में है। जो निज स्थान को देखता है, निज स्वरूप को देखता है, अपने निज स्थान में स्थिर होता है, उसे स्वस्थान अर्थात मोक्ष दशा, सिद्धालय दशा, लोक के अग्रभाग में विराजमान कर देती है प्रकृति। जो प्रकृति की व्यवस्था है। मैं तुझे कह रहा, यहां भी एक ज्ञानी बैठा है, अज्ञानी बैठा है। अज्ञानी दुखी और ज्ञानी सुखी है। बात आपकी सही है ना। ठसाठस लोग भरा है तो फिर वहां सिद्धालय कैसे छूट जाएगा? बात तो वही है। लगता नहीं है इस संसार में भ्रमण करते हुए इतना काल बीत गया है, परिवर्तन अनंत पंच परावर्तन कर ली हमने। बहुत दुखद कहानी है हमारी। अब कितना भ्रमण करना है ये अपन और विचार कर लो। उन सिद्ध भगवान का तो पंच परावर्तन रूप भ्रमण मिट गया है, जो लोक के ऊर्ध्वभाग में स्थित हो गए हैं। अब हमें भी स्थित होना है, इसकी प्रेरणा हमें लेना है। धर्म द्रव्य तो तुम्हें स्वभाव गति क्रिया कराने को तैयार है, लेकिन तुम करो तब तो तुम्हें वो विभाव गति में भी निमित्त है, स्वभाव गति में भी निमित्त है। तुम किस रूप गति कर रहे हो वो तुम जानते। जो पंचम गति की सीमा पर स्थित हैं, बात चूंकि चल रही है अयोगी जिनकी, 5 ह्रस्व स्वर जितना समय जिन्हें लगता है, जो 14वां गुण स्थान है, अयोगी जिन स्थान है, अब वो किसकी सीमा पे खड़े हो गए हैं? पंच परावर्तन रूप संसार का अभाव करके पंचम गति की सीमा पर खड़े हो गए। स्वरा कहां पे खड़े हो गए हैं? मोक्ष महल के द्वार पे खड़े हो गए हैं। क्या गजब की बात है। एक जी मोक्ष महल के द्वार पे खड़े हैं और हम संसार के द्वार पे खड़े हैं। निकलना है, लेकिन भैया अपने यहीं पे पड़े नहीं रहेंगे। अर्थात मुक्ति रूपी नगर के निकट है। किसी ने पूछा कि भोपाल यहां से कितनी दूर है? किसी ने पूछा भोपाल यहां से कितनी दूर है? भोपाल की सीमा पे खड़ा था। वो सीमा होती ना, बॉर्डर, खड़ा था। उन्होंने कहा बस आप अपने डायरेक्शन को बदल लो तो भोपाल में ही हो। क्या किए थे? वो भोपाल से विमुख होकर खड़ा था। देख कहां रहा था? भोपाल से विपरीत दिशा में। तो भोपाल कितनी दूर? अनंत दूरी है, क्योंकि उल्टे खड़े हो, उल्टे खड़े रहोगे तो भोपाल थोड़ी ना दिखेगा। अब उसको क्या करो? डायरेक्शन को यू टर्न दो। डायरेक्शन यू टर्न दिया आपने। अब क्या हुआ कि वो उपयोग संसार की ओर था, अब उसका यू टर्न हुआ तो वो उपयोग कहां हो गया? उपयोगवान की तरफ हो गया। अभी भोपाल से पीट करके खड़ा था, भोपाल की तरफ मुख करके खड़ा हो गया। अब भोपाल में ही है कि नहीं है? ऐसी भगवान आत्मा से अभी पीट करके खड़ा था, या भगवान आत्मा की तरफ मुख करके खड़ा हो गया। ये तो भगवान आत्मा ही में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। उपयोग स्वरूप आत्मा का उपयोग स्वरूप आत्मा में ना लग के परद्रव्यों की ओर रीझ रहा था। यही तो समस्या है। मुक्ति रूपी नगर के निकट हैं कौन? अयोगी जिन। ऐसे अयोगी जिनको स्वभाव गति क्रिया से परिणत होने में हेतु निमित्त कौन सा द्रव्य है? किसको? उन अयोगी जिनको अपनी स्वभाव गति क्रिया करने में, अर्थात इस मध्यलोक से उस ऊर्ध्वलोक तक जाने में कौन निमित्त होता है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? परिभाषा क्या है धर्म द्रव्य की? एक मिनट। हाँ, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को
गमन करने में निमित्त भूत कौन है? धर्म द्रव्य। ऐसे ही जब अयोगी जन स्वयं अपनी योग्यता से कर्मों का नाश करके जब ऊर्ध्वलोक की ओर गमन करते हैं अपने स्वभाव से, तो उस गमन में निमित्त कौन होता है? धर्म द्रव्य। बात इतनी सी है। वह धर्म द्रव्य 6 उपक्रम से युक्त अर्थात 6 दिशाओं में गमन करने वाले संसारियों की विभाव गति क्रिया में भी हेतु निमित्त होता है। दोनों काम है उसके। आप स्वभाव गति करो तो उसमें निमित्त हो जाएंगे, और विभाव गति करो तो उसमें निमित्त बन जाएंगे। वो तुम्हारी इच्छा। क्या कहा? पटरी 2 दिशाओं में जाती। एक पटरी डली है वो पूरब भी जा रही, पश्चिम भी जा रही। एक पटरी डली है उत्तर भी जा रही, दक्षिण भी जा रही। अब तुम उस पटरी में अप वाली ट्रेन में बैठे हो कि डाउन वाली ट्रेन में बैठे हो? कई बार भ्रम हो जाता है। बैठना था अप वाली में और चले बैठ गए डाउन वाली में, तो जाना था पूरब और पहुंच गए पश्चिम। होना था सुखी और हो गए। प्रभात भैया, आपने शादी काय के लिए की थी? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? आपका नाम प्रभात है क्या? दूसरा नाम होगा उपनाम आपका? आप ही बता दो। हाँ अरुण भाई साहब, आपने शादी करी थी सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी हुई है कि दुखी? अच्छा चलो वो तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा दुखी हो गए कि कम दुखी हो गए? ज्यादा दुखी हो गए कि कम दुखी हो गए? अरे बुखार 106 डिग्री है, 104 डिग्री है, 102 डिग्री है, 99 डिग्री है। अभी तो समोसा में बैठे कमरे। ये क्या है? पुराने मुमुक्षु है जो सीधी सीधे उत्तर नहीं देते जो घुमा फिरा के उत्तर देते। उन्हें कि आपका घर, उन्हें कि राम था, राम और श्याम। उन्हें राम का घर क्या है? कहले श्याम के सामने। और श्याम का घर क्या है? राम के सामने। दोनों का घर कहाँ है? कहने आमने सामने। अब पहुंचे कैसे हम आकर? ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। उन्हें की देरी क्यों हो गई? कहने लेट हो गए सर। ये तो उत्तर नहीं हुआ। लेट अंग्रेजी में बोल दिया, देरी हो गई हिंदी में। तुमने हमारी बात दोहरा दी, बात कारण तो बता नहीं कि देर किस वास्ते हुई। भैया क्या नाम आपका? नयन। गजब का नाम है नयन। सोगानी। गजब हो गया। सोगानी परिवार के पुरुष वर्ग भी आने लगे, ये तो हमें खुशी की बात है। नहीं तो हमें ऐसा लगता मात्र मैनेजमेंट की व्यवस्था है, भाई सभी दिखते मोस्टली, और वो बाकी बहुत सारा परिवार है इनका। एक यूथ का तो पूरा समूह सोगानी परिवार में है, अलग से यूथ कन्वेंस करने की जरूरत नहीं है। एक सोगानी परिवार के जितने यूथ है ना, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए, उनसे यह कहा जाए कि जो मंदिर इसलिए बनवाया था कि अपन बैठ के स्वाध्याय सुने, इसके लिए थोड़ी ना कि दूसरे लाभ ले और हम लाभ ना ले पाए। नयन भैया आया करो, है ना, जब भी समय हो। बाहर क्यों पढ़ते, अंदर पढ़ो ना, जीवन इसके लिए है। तो सुखी होने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न सुखी होने का है, लेकिन हो क्या रहे हैं? दुखी। धर्म द्रव्य आपको संसार में जो 6 दिशाओं में गमन होता है, वो संसार में 6 दिशाओं में गमन में भी निमित्त है। और अगर आप यहां संसार से छूट के अगर मोक्ष स्थान में सिद्ध दशा में जाना चाहो तो उसमें भी निमित्त होता है। ये आपकी चॉइस है। एक चीज हमेशा समझ लो, धर्म स्वतंत्रता देता है, जोर जबरदस्ती नहीं करता। हम आपसे निवेदन कर सकते, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको बैठना पड़ेगा। फिर बैठना धर्म नहीं होगा, आपको जंजीरें लगेंगी वो जबरदस्ती अगर हम चिपका के बिठा लें तो। हाँ, जब आपकी रुचि हो और आप खुद अपने रस से बैठो तो हम पे आरोप आएगा कि भैया ने कह दिया तो बैठने लगे, लेकिन जबरदस्ती का काम नहीं है। मोक्ष में अगर हम सबको जबरदस्ती पहुंचा दिया जाए तो हम में से अधिकतर उचट के भागने का प्रयास करेंगे और वहां से वापस की व्यवस्था नहीं। एक गजब की व्यवस्था ये है, मोक्ष स्थान से वापस नहीं आते, इसलिए मोक्ष जाने के पहले बहुत विचार कर लेना नयन।
एक बार पहुंच गए तो फिर वापसी, लेकिन वहां इतना आनंद है। सुखी जीव पिछले जीवन का याद करता है, दुखी जीव पिछले जीवन की याद करता है, सुखी जीव तो भूल ही जाता है। मायके के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायकों को याद करेगा लड़की 4-6 बार दिन में, तो समझ लो ससुराल में दुखी है। इसलिए सुखी जो परम सुख है, जिन्हें अक्षर सुख है, उन सिद्ध भगवान को इस संसार की याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि परम सुख है उन्हें। चिंता नहीं करो, वापसी की व्यवस्था नहीं है, और वापसी आने की इच्छा नहीं है, और इच्छा ही नहीं है इच्छा भी नहीं है, मोह नहीं है। इस प्रकार वह धर्म द्रव्य समस्त जीवों को गमन क्रिया में निमित्त होता है। किसको? समस्त जीवों को। अच्छा, मोक्ष स्थान में जो सिद्ध भगवान पहुंच गए, उन्हें अब गमन में निमित्त होगा कि नहीं होगा? अब गमन ही की, क्योंकि स्वयं गमन करते हुए जीवो पुद्गल को गमन में निमित्त होता है, गमन ना करते हुए का निमित्त नहीं होता। जैसे मछली को चलने में पानी निमित्त है, लेकिन मछली को नहीं चलना है तो पानी जबरदस्ती चलाएगा क्या? जब चलेगी तो सहयोगी बनेगा, नहीं चलेगी तो। उसी प्रकार धर्म द्रव्य सभी जीव पुद्गल को आवागमन में निमित्त होता है। वह अमूर्त धर्म द्रव्य 8 प्रकार के स्पर्शों, 5-5 प्रकार के रसों व वर्णों और 2 प्रकार की गंधों से रहित अगुरु लघुत्व आदि गुणों का आधारभूत लोकाकाश के समान आकार वाला अखंड एक पदार्थ है। अब इसमें विशेषताएं बता रहे हैं। मैंने पहले दिन इसकी चर्चा जब हो रही थी, मैंने एक चीज कही थी कि धर्म द्रव्य की एक्चुअल परिभाषा जो है वो पराश्रित परिभाषा बनाई है, एक्चुअल परिभाषा नहीं है। जीव और पुद्गल को गति में निमित्त है, तो धर्म द्रव्य की बात इसमें क्या आई? वो जीव पुद्गल के आश्रित धर्म द्रव्य की परिभाषा है, ना कि स्वाश्रित। अब मजबूरी है कि उसके लिए ऐसी कोई विशेषता समझ में नहीं आ रही कि जिसकी स्वाश्रित परिभाषा बना दी जाए, तो जीव और पुद्गल के माध्यम से उसकी परिभाषा निर्धारित की गई। काय के माध्यम से? अब अमूर्त की तरफ से अगर पकड़ा जाए तो अमूर्त एक अकेला अधर्म द्रव्य नहीं है, 5 द्रव्य अमूर्त है। अभी तक हमने स्पर्श रस गंध वर्ण रहित जीव की बात करी थी, लेकिन यहां पे कह रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण रहित कौन है? धर्म द्रव्य है। अभी तो धर्म द्रव्य की बात है ना। धर्म द्रव्य कैसा है? 8 प्रकार के स्पर्शों, 5-5 प्रकार के रसों, वर्णों और 2 प्रकार की गंधों से रहित है। अगुरु लघुत्वादि गुणों का आधारभूत। अगुरु लघुत्व गुण क्या करता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते। आपको और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, जिसमें एक ऐसा सीमांकन कर दिया गया है कि अनंत काल से जो शरीर संयोगों के साथ जीव रह रहा है, कर्मों के साथ रह रहा है, तो भी जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता और पुद्गल जीव रूप नहीं हो सकता। एक वज्र की दीवार वस्तु स्वरूप में खड़ी हुई है। हम बिल्कुल निश्चिंत निर्भर रहें श्रमण। वास्तव में सुखी होने के लिए कुछ करना नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि को जो पर की बैठी है उसे छोड़ना है। नयन, क्या करना है? इस मिथ्या कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ना है। करना सो मरना, करना सो। इतनी सुव्यवस्थित सुचारू भूत व्यवस्था है इस जगत की कि यहां पे बस ज्ञाता होके रहोगे तो सुखी रहोगे, कर्ता बनोगे तो मरोगे। स्वामी जी ने जब संप्रदाय बदला तो वहां के लोगों ने कहा कि भूखे मर जाओगे, रोटी देने वाला नहीं मिलेगा। यहां से तुम जा रहे हो और वहां पे कोई तुम्हें जानता नहीं है, वहां करोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर इस आयु रहना है शरीर की तो रोटियां भी लिखी है एक एक क्षण की। नयन,
इतनी आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर के सामने, इतनी दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। एक एक समय का आपका पुण्य पहले से निर्धारित है और वो व्यवस्था मिलाएगा, हम व्यवस्था मिलाने वाले नहीं होते हैं। इतना प्रेशर आजकल छोटे छोटे से बच्चे होने, इतना प्रेशर, इतने छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, टेंशन में जा रहे हैं। पहले 5-7 साल तक तो बच्चे खेलते थे, स्कूल नहीं भेजते थे 5-7 साल तक, ऐसी मौज मस्ती। पता आपको लगता है कि हम जल्दी पढ़ा देंगे तो बुद्धि तेज हो जाएगी, बुद्धि तेज नहीं हो जाएगी, बुद्धि कुंद हो जाएगी। शरीर के विकास का जो समय था उसको बेचारे को प्रेशर में डाल दिया तुमने, अब 1000 बीमारी होगी उसको जवानी के समय में। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, शांति से जियो और जीने दो और संतोष से जियो। ज्यादा बड़े पैकेज को नहीं, संतोष को चुनो। हम सदाशिव दास जी को मानते हैं अगर अच्छा, तो उनसे कहा कि आपकी 40 रुपया तनख्वाह कर रहे, कहले नहीं महाराज हमें तो 8 ही रुपया में संतोष है, 8 रुपया में संतोष है, हमें नहीं चाहिए 40। बस अगर आप प्रसन्न हो तो हमें 40 से 20 कर दो और समय घंटे घटा दो। अभी 6 घंटे काम करते थे, फिर 3 घंटे करना पड़े, 4 घंटे करना पड़े। हम किसको चुनते हैं, बड़े पैकेज को कि सुकून को? और किसके लिए चुनते हैं, अपने लिए कि दूसरे के लिए? इतनी सुंदर व्यवस्था, अगुरु लघुत्व गुण हर व्यवस्था को सेट करे हुए है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, किसकी चिंता? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते। इस विश्व में कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, कोई अव्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसी है। हम काय की चिंता करें, निर्भर होके जिए ना, निर्भर होके जियो भैया। हाँ, षडगुनी हानि वृद्धि रूप जो परिणमन चलता है अगुरु लघुत्व गुण के कारण, स्वाभाविक परिणमन चल रहा है। तो मैं हम जे कह रहे, जी पर का तो करता है ही नहीं, अपने गुण पर्यायों को भी करना थोड़ी ना है, उनका सहज परिणमन हो रहा है। प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों में प्रति समय परिणमन हो रहा है। और प्रति समय अगर तुम टेंशन लेके परिणमन करवाओ अनंत गुणों का, टेंशन करके कि अब ज्ञान का परिणमन कराना, अब दर्शन का कराना, असंख्यात समय बीत जाते हैं, तब तो तुम्हारे ज्ञान में पकड़ में आते हैं वे परिणमन मोटे मोटे से। तो तुम परिणमन करवाओगे कब? ना तो पर की चिंता करना है, ना अपनी चिंता करना है, होते हुए परिणमन के ज्ञाता रहना है। मनीष भैया क्या करना है? ज्ञाता रहना। बिल्कुल आनंद करो जीवन में, हल्के रहो, सहज रहो। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो। पता एक पंक्ति नहीं है ये हमारे जीवन जीने की कला है। हमारे जीवन में टेंशन, निर्भरता, टेंशन छोड़ के निर्भरता आने के लिए समस्त रोगों की दवा है। आपको पता है टोडरमल जी साहब ने लिखा है, सुखी होने का सूत्र, नादि धन निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी, कोई किसी के अधीन नहीं है। जो सुखी होने का मंत्र है हर दीवार पे लिख लो अपने घर की। निर्भर हो के जियो, जियो और आहा। अगुरु लघुत्व आदि गुणों का आधारभूत लोकाकाश के समान आकार वाला अखंड एक पदार्थ है। अब उसका आकार देखा जाए तो एक धर्म द्रव्य है, उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। कितने असंख्यात? जितने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, और एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक धर्म द्रव्य का प्रदेश स्थित है। कितना आकार हो गया? लोकाकाश प्रमाण। लोकाकाश के समान आकार वाला अखंड एक पदार्थ है। समय जल्दी हो जाता, समय आप लोगों की रुचि है इसलिए जल्दी लगता है, लेकिन ठीक है, समय सापेक्ष है। लेकिन जो चिंतन चलता है उसको अपन विचार करें। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। धर्म द्रव्य। जब कोई अयोगी जन स्वयं अपनी योग्यता से समस्त कर्मों का भाव करके अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव से इस मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक की ओर गमन करते हैं तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है। प्रत्येक जीव पुद्गल अपनी योग्यता से ही गमन करता है। कोई धर्म द्रव्य उसको गमन जबरदस्ती नहीं कराता। लेकिन जब जीव अपनी योग्यता से, चाहे वह संसार में भ्रमण करे, संसार में गति करे, या अपनी योग्यता से ऊर्ध्व गति अर्थात मोक्ष स्थान के लिए गति करे, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है। हमारी शोभा संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में गमन करने में नहीं है। हमारी शोभा तो निस्वभाव का साधन करके, समस्त घाती अघाती कर्मों का भाव करके सिद्ध दशा की ओर गमन करने में हमारी शोभा है। लेकिन सिद्ध दशा की ओर गमन करने के लिए अंतर्गमन करना पड़ता है, उपयोग को उपयोगवान में जोड़ना पड़ता है। थोड़ी देर बैठ के हम अंतर्गमन का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। 2-2 पंक्ति पढ़ेंगे। पहले पुरुष वर्ग पढ़ेगा 2 पंक्ति, फिर महिला वर्ग पढ़ेगी। हाँ। धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। एक अनेक वस्तु कथंचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम ज्ञान
धन्य बीत रागवाणी, अमर तेरी जग में का जावाणी के ज्ञान से